रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 40 प्रतियोगिता के दूसरे पड़ाव की चुनौती। आचार्य सुमंत ने आगे कहा, जब सभी प्रतिभागियों को झंडा मिलने के बाद कोई भी शिष्य जिसके पास झंडा होगा वह अपने से उच्च स्थान वाले योद्धा को चुनौती दे सकता है और उसका स्थान छीन सकता है। अगर कोई योद्धा सीढ़ियां चढ़ते हुए उस सीढ़ी पर पहुंचता है वहां पर कोई और शिष्य हो और अगर वह आगे बढ़ना नहीं चाहता हो तो वह उस शिष्य को चुनौती दे सकता है और फिर उसका स्थान ले सकता है। इसके बाद जो भी हारेगा वह एक सीढ़ी नीचे पहुंच जाएगा। आचार्य सुमंत की बात सुनकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। फिर आचार्य सुमंत ने आगे कहा, और जो भी योद्धा पहले दौर में हार गए थे उनको भी एक मौका मिलेगा कि वह भी उन योद्धाओं को चुनौती देकर उनका स्थान ले पाएंगे। इसे सुनकर सभी लोगों के बीच हंगामा मच गया। कुछ शिष्य तो उत्साहित हो गए, उनके चेहरे पर जो उदासी का भाव था वह एक ही क्षण में खुशी में बदल गया। वह भी खुश हो ही रहे थे कि आचार्य सुमंत की आखिरी बात ने उनमें से आधे से अधिक शिष्यों का मुंह लटक गया। अच्छा, सुमंत ने कहा, हालांकि सिर्फ वही शिष्य चुनौती दे सकते हैं जिनका सप्तगिरी गुरुकुल के शीर्ष योद्धा सूची में शीर्ष 10 में नाम हो। जिस पर अनेक शिष्यों का मुंह लटक गया। पर उनमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिनको ऐसा लग रहा था मानो मछली को पानी मिल गया हो। जैसे कि सानवी, वह अभी बेहद खुश लग रही थी। दरअसल वह हर हाल में शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, पर रुद्रांश के द्वारा हारने के बाद उसके पास कोई भी मौका नहीं था कि वह शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग ले सके। पर अब जब उसे एक मौका मिल रहा था तो वह इसका पूरा फायदा उठाया चाहती थी। फिर आचार्य सुमंत ने सभी प्रतिभागियों को सीढ़ी पर चढ़ने का इशारा किया। इसके बाद एक शिष्य जो कि मूलाधार चक्र में था, वह चलते हुए उस सीढ़ी के पास पहुंचा और फिर अपना एक कदम उस सीढ़ी पर रखा। इसके बाद उसको ऐसा लगा कि मानो उसका वजन 2 गुना बढ़ गया हो। जब उस शिष्य ने इसे महसूस किया तो उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। पर फिर उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। वह भी 3 हीजड़ी ऊपर पहुंच पाया था कि उसको ऐसा लगा मानो उसके पीठ के ऊपर उसके शरीर के ऊपर 4 गुना वजनी पत्थर उसके ऊपर लाद दिया गया हो। दरअसल ये सीढ़ियां योद्धाओं का आत्मशक्ति जांचने के लिए उपयोग किया जाता था। योद्धाओं की दुनिया में सिर्फ शारीरिक शक्ति ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती थी, बल्कि उसके आत्मा की शक्ति भी उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कोष्टक। इसके बाद वह आगे बढ़ाने लगा। वह सिर्फ चौथी की सीढ़ी पर ही पहुंच पाया था। उसने वहां पहुंचकर अपनी हार मान ली और चौथी सीढ़ी पर जो झंडा था उसने अपने कब्जे में कर लिया। उसके उस झंडों को छूते ही उसके शरीर में जो दबाव पड़ रहा था वह अचानक से गायब हो गया, जिससे उस शिष्य को राहत मिली। इसके बाद और भी शिष्य गए और फिर 7वें और 5वीं सीढ़ी पर कब्जा कर लिया। दरअसल अब तक उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था वह सिर्फ उसकी आत्मा पर पड़ रहा था। वास्तव में उसके शरीर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं पड़ रहा था। बस उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का वजन बढ़ गया है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद मयंक बड़े ही गर्व के साथ अपन सीना चौड़ा करके सीढ़ी के पास चला गया और फिर वह अपना कदम आगे बढ़ाया। उसका भी हालत कुछ अच्छा नहीं था। वह सीढ़ी से आगे बढ़ते हुए 11वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। अब तक उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा पसीना निकल रहा था। उसने दांत पीसते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करने लग। उसने मन ही मन कहा, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मेरी शक्ति इससे भी अधिक है। ऐसे ही खुद को तसल्ली देते हुए वह मुश्किल से 13वीं सीढ़ी तक ही पहुंच पाया और फिर वहां पर लगे झंडे को अपने हाथों से उखाड़ लिया। इसके बाद उसके शरीर में पड़ने वाला दबाव अचानक से खत्म हो गया। इसके बाद वह गहरी सांसें लेने लगा और वहीं पर बैठकर हौंफने लगा। जब सभी लोगों ने मयंक को 13वीं सीढ़ी पर पहुंचता देखा तब सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। दरअसल उनको ऐसा लग रहा था कि मयंक कम से कम 15वीं सीढ़ी तक तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन मयंक तो सिर्फ 13वीं सीढ़ी पर ही पहुंच पाया था।
जब सेनापति ने ये देखा तब उनके चेहरे पर भी एक मजबूरी नजर आने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे लगा ही था। मयंक, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत क्यों ना हो, पर तुम्हारी आत्मा उतना ताकतवर नहीं है। और इसकी वजह से तुम्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सेनापति कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे, वह भी अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोच रहे थे, वह सिर्फ अपने बेटे के प्रति कुछ ज्यादा ही सजग रहते थे। इधर एक एक करके लगभग आधे से ज्यादा शिष्य सीढ़ियों पर अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। उनमें से कुछ ने आपस में लड़ाई भी की थी। फिर आया ध्रुव, वह भी सीढ़ी के सामने आ गया। जब सभी ने ध्रुव को देखा कि वह अब सीढ़ी के सामने आ गया है, तब सभी के चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि ध्रुव, जो कि सप्तगिरी गुरुकुल के शीर्ष योद्धाओं की सूची में प्रथम स्थान पर था, आखिर वह कितनी सीढ़ी चढ़ सकता है। सिर्फ सभी दर्शक ही नहीं, बल्कि महाराज और बाकी सभी आचार्य भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ध्रुव कितनी सीढ़ियां चढ़ सकता है। इधर ध्रुव सभी की बातों से अनजान सीढ़ियां चढ़ाने जा रहा था। उसने पहली सीढ़ी के ऊपर अपना कदम रखा, जिसके बाद उसको भी अपने शरीर का 2 गुना वजन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। पर फिर भी उसको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह आगे बढ़ता चला गया। वह आगे बढ़ते हुए 10वीं सीढ़ी तक पहुंच गया था। पर वह वहीं पर नहीं रुक, बल्कि वह आगे बढ़ते हुए 15वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। जब सभी दर्शकों ने देखा कि ध्रुव अब तक 15वीं सीढ़ी तक पहुंच चुका है, तब उनके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। सभी अपने मन में रोमांचित होने से खुद को रोक नहीं पाए। इधर अब तक ध्रुव की सांसें फूलने लगी थी। उसको धीरे धीरे पसीना आना शुरू हो गया था। अब तक उसको ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान बांध दिया गया हो। फिर ध्रुव ने हार ना मानते हुए आगे बढ़ता चला गया। वह आगे बढ़ते हुए 18वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। अब तक उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वह अब जोर जोर से सांस लेने लगा था। फिर उसने देखा कि उसके सामने और 2 सीढ़ियां हैं। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए अपना एक और कदम आगे बढ़ाया। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में एक बड़ा सा पत्थर बंद दिया गया हो। पर फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। वह आगे जाने के लिए अपना एक कदम उठाया, पर आगे बढ़ नहीं पाया। फिर उसने वहीं पर अपनी हार मान ली। जब सभी ने देखा कि ध्रुव ने 18वीं सीढ़ी पार ही रुक गया है, तब सभी जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगे। इधर ध्रुव ने इस सीढ़ी पर ही बैठकर कुछ समय आराम करने लगा। ध्रुव के बाद रुद्रांश सीढ़ी के पास पहुंच गया। फिर उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने सीढ़ी पर अपना कदम रखा। पर उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह आगे चढ़ने लगा। लोग उसको चढ़ता देखकर हैरान थे, क्योंकि रुद्रांश ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा था मानो वह आंगन में टहल रहा हो। उसको ज्यादा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। जब आचार्य भीष्म ने देखा कि रुद्रांश इतनी आसानी से सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो उनको भी एक झटका सा लगा। दरअसल उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रांश के पास इतनी भयानक आत्मा है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान ऐसे सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, जब तक उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा मजबूत ना हो। दरअसल रुद्रांश एक आत्मा शक्ति तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जो कि उसे नेत्र सम्राट की समाधि से प्राप्त हुआ था। इस वजह से उसकी आत्मा कुदरती ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा ताकतवर बनती जा रही थी। इसी वजह से रुद्रांश को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका आत्मा उसके ऊपर पड़ने वाली दबाव को कुछ हद तक कमजोर करती जा रही थी। अब तक रुद्रांश 13वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था, लेकिन रुद्रांश को अभी तक कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। फिर उसने 13वीं सीढ़ी पर मयंक को देखा और एक मजाकिया मुस्कान दिया। जब मयंक ने देखा कि रुद्रांश ने उसको देखकर हंस रहा है, तब उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वह मन ही मन कह रहा था, रुद्रांश, एक बार शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता खत्म होने दे, फिर मैं देखता हूं कि तू मुझसे कैसे बचता है। ये सोचते वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने रुद्रांश के लिए कुछ गलत सोच रहा है।
इधर रुद्रांश वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुका, बस वह आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वह 17वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। अब धीरे धीरे रुद्रांश की सांस फूलने लगी थी, पर वह अभी ध्रुव से अच्छी हालत में था। फिर वह आगे बढ़ते हुए 18वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, जहां पर ध्रुव ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रांश भाई, क्या आप आगे जाना चाहते हो? जिस पर रुद्रांश ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। जब ध्रुव ने देखा कि रुद्रांश मुस्कुरा रहा है, तब उसने मजबूरी में अपना सर हिलाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाया। दरअसल उसको पहले ही पता था कि रुद्रांश वहीं पर नहीं रुकेगा। इधर सभी दर्शन हैरानी के साथ मुंह खोले बस रुद्रांश की तरफ ही देख रहे थे। यहाँ तक कि आचार्य सुमंत भी ये देखकर चौंक गए कि रुद्रांश को अभी तक पसीना भी नहीं आया था। उनको ये यकीन नहीं हो पा रहा था रुद्रांश का आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर है। रुद्रांश का प्रदर्शन देखकर तो खुद महाराज भी आश्चर्यचकित थे। अब उन्हें रुद्रांश को जानने की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गया था। सेनापति और महामंत्री का ध्यान भी अब तक रुद्रांश के ऊपर ही ठहर गया। सेनापति ने रुद्रांश की देखकर चौंक गए। उन्होंने मन ही कहा, आखिर ये लड़का है कौन, जो सप्तगिरी गुरुकुल के सबसे ताकतवर योद्धा के पास पहुंच चुका है, और ऐसा लग नहीं रहा कि वह वहीं पर रुकेगा। महामंत्री ने जब देखा कि रुद्रांश 18वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका है, तब उनको ये देखकर एक झटका लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस लड़के की आत्मा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर यह वैद्य बनता है तब ये बहुत दूर तक जा सकता है। यहाँ तक कि एक थी तीसरे स्तर का वैद्य भी बन सकता है। ये सोचते हुए वह आचार्य भीष्म की तरफ देखने लगे और फिर उनसे पूछा, आचार्य भीष्म, ये लड़का कौन है? जब सेनापति ने महामंत्री की बात सुनी तो उनका ध्यान भी महामंत्री के सवाल पर गया और फिर वह भी आचार्य भीष्म की तरफ देखने लगे। इधर आचार्य भीष्म, जो कि अभी भी चकित होकर रुद्रांश की तरफ ही देख रहे थे, जब महामंत्री की बात सुनकर उन्होंने अपने आप को संभाला और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, महामंत्री जी, इस योद्धा का नाम है रुद्रांश। ये हमारे सप्तगिरी गुरुकुल के आचार्य सुमंत का भतीजा है। जब महामंत्री जी ने ये सुना कि रुद्रांश किसी बड़े परिवार से संबंधित नहीं है, तब उनके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। फिर उंगली से हारने के साथ कहा, क्या ये लड़का किसी अमीर परिवार से नहीं है? इधर सेनापति को भी ये सुनकर झटका लगा। उन्होंने भी यह सोच था कि रुद्रांश किसी बड़े परिवार का उत्तराधिकारी होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि रुद्रांश एक दिन बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है। फिर वह उत्सुकता के साथ रुद्रांश की तरफ देखने लगे। महामंत्री की बात पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर महामंत्री ने हड़बड़ाते हुए कहा, बस ऐसे ही, मैं तो सिर्फ जिज्ञासु था कि शीर्ष सीढ़ी पर कौन है। इधर अब तक रुद्रांश 19वीं सीढ़ी पर कदम रख चुका था। अब तक रुद्रांश के सांस भी खुलने लगी थी। 19वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद रुद्रांश वहीं पर नहीं रुका, बल्कि वह आगे जाने की कोशिश करने लगा। जब सभी ने देखा कि रुद्रांश 19वें स्थान पर भी नहीं रुका है, तब सभी हैरानी से रुद्रांश को देखने लगे। इसके बाद सभी आपस में बातें करने लगे। एक शिष्य बोला, भाई, ये रुद्रांश कोई राक्षस है क्या? वह तो 19वीं सीढ़ी पर भी नहीं रुका। दूसरा बोला, लगता है वह पहली सीढ़ी पर पहुंचना चाहता है। जिस पर एक और शिष्य बोला, क्या कहा तुमने? पहली सीढ़ी पर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह भी रुद्रांश के लिए, जिसे सिर्फ 2 साल पहले ही अपना यद आत्मा जागृत किया था। ऐसे ही सभी आपस में बातें कर रहे थे। इधर मयंक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था रुद्रांश 19वीं सीढ़ी पर नहीं रुका है, बल्कि वह सबसे उच्च सीढ़ी की तरफ जा रहा है। इसे देखकर उसका चेहरा सदमे से भर गया। वह खुद से ही बोला, ये रुद्रांश का बच्चा आखिर करना क्या चाहता है? क्या यह इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये पहले स्थान पर पहुंचना चाहता है? फिर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा।
इस रुद्रांश के पास ऐसी कौन सा राज है जो यह इतनी जल्दी ताकतवर बन गया। अब तक रुद्रांश 19वीं सीढ़ी से भी आगे बढ़ चुका था। उसने कुछ हद तक कठिनाई के साथ पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और पहली सीढ़ी पर रखे झंडे को निकाल लिया और फिर अपनी जगह पर बैठ गया, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। एक ने बोला, भाई सच में इसने सबसे ऊंची सीढ़ी पर अपना कदम रखा है। इस पर दूसरा बोला, हाँ भाई, यकीन नहीं होता कि यह वही कचरा है, इसके पास 2 साल पहले तक कोई युद्ध आत्मा नहीं था। ऐसी बातें सुनकर सभी को यह एहसास हो रहा था कि वह कितने गलत थे और उन्होंने रुद्रांश के साथ कितना गलत व्यवहार किया। कुछ शिष्य तो डर भी रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले बहुत बार रुद्रांश का मजाक उड़ाया था, और कुछ शिष्य तो रुद्रांश को सम्मान भरी नजरों से देखने लगे थे। क्या प्रतियोगिता का दूसरा चरण यहीं पर समाप्त हो गया है या फिर होगा कुछ और? क्या कोई देगा चुनौती रुद्रांश को या फिर जीत जाएगा रुद्रांश?